So hello students, welcome back. In the next video or the second video of the inverse trigonometric functions, and here we are discussing with some properties of inverse trigonometric functions and reducing of inverse trigonometric functions in simplest form by some deductions or by some substitutions here. So I hope पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. तो इन फर्स्ट वीडियो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में जाना. अब यहाँ पर हम जानेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, और ये सभी प्रॉपर्टीज आपकी जो 10th और 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन्हीं से ड्राइव होती हैं, उन्हीं की तरह होती हैं. सो हैव अ लुक ऑन दिस प्रॉपर्टीज. सो वी आर हियर विद फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, मैंने 3 लिखी हैं और 3 उनका रिवर्स हो जाएंगे. जैसे कि ये sin इनवर्स 1/x is cosec इनवर्स x where x belongs to r minus 1 to 1. Similarly इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी cosec इनवर्स 1/x as sin इनवर्स x where x belongs to sin के लिए -1 to 1 क्लोज इंटरवल. सिमिलरली दोनों के लिए. तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं. मैं इनमें से एक आपको थोड़ा ड्राइव करता हूँ, क्योंकि अगर आप ड्राइव करेंगे तो थोड़ा जानेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है. sin इनवर्स 1/x as y है. अभी आपने पहली वीडियो में या पहले जो आपने देखा था कि हम इनवर्स अगर है तो वो उधर जाकर राइट हैंड साइड में जाकर साइन बन जाएगा, और अगर इधर साइन है तो उधर जाकर साइन इनवर्स बन जाएगा. सो हियर 1/x इज sin y, right? Now reverse it. x equals to 1/sin y. Then x equals to 1/sin is what? cosec y. बच्चों ये आपको याद होने बहुत जरूरी है, 10th 11th की बातें हैं. Then this cosec becomes cosec inverse x equals to y. So आपने y किसको माना था? sin इनवर्स 1/x को माना था, और y क्या है आपका? cosec इनवर्स 1/x. Similarly you can prove second and you can prove third. So cos inverse 1/x becomes sec inverse x, and tan inverse 1/x becomes cot inverse x. And these are not so difficult to learn. बस आपको थोड़ा याद रखना है कि साइन किस में चेंज होता था आपका. जब आप 10th क्लास में थे तो आप साइन को चेंज करते थे कोसेक में, कोस को सेक में, टेन को कोट में. तो ऐसे ही अब यहाँ पर उनके इनवर्स के जो डोमेन है वो चेंज हो जाएंगे. जैसे अगर वो 1/x है डोमेन में तो उधर उसके इनवर्स फंक्शन में जाकर बन जाएगा x. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी. ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज हैं. इनमें से मैंने 3 को लिखा है कि 3 में इनका साइन चेंज हो जाएगा और 3 में साइन चेंज नहीं होगा. इनमें कैसे लिखेंगे? ऐसे पाई माइनस दिस हो जाएगा यहाँ पर. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रूफ ऑफ दिस. लिखा है साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x आपको प्रूव करना है. फिर से आप y ले लेंगे से. अभी ये y ऐसे है और आफ्टर सॉल्विंग सर्टेन स्टेप्स हम दिखा देंगे कि y क्या है आपका? माइनस साइन x है. ओके, कैसे देखो बच्चे? -x इक्वल्स टू साइन y. सही है. देन x बिकम्स माइनस साइन y, और ये आपने जाना है कि जो माइनस है ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा. ठीक है ना जी. तो फिर साइन को वापस इधर ले आओ. साइन इनवर्स x इक्वल्स टू -y है ना. अब माइनस को फिर वापस इधर ले आओ तो y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x. सही है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर्टीज में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो माइनस हम यहाँ पर इसको अंदर फिक्स कर दिए हैं, क्या वो वहां पर भी पॉसिबल है? चलो देखते हैं कि वहां पर भी पॉसिबल है क्या. तो cos इनवर्स -x को आपने फिर क्या ले लिया? y से स्टार्ट करना है. देन योर -x इज cos y, देन x इज -cos y. नाउ द प्रॉब्लम इज देयर. जैसे कि आपने पहले जो प्रिंसिपल ब्रांच सॉल्व किया है उसमें cos में जब नेगेटिव आया तो आप नेगेटिव को अंदर नहीं लेकर गए. नेगेटिव को कैसे हटाया आपने? यूजिंग योर क्वाड्रेंट मेथड. एंड यू नो दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव. तो जब भी cos के बाहर नेगेटिव हो उसे कैसे हटाया जाता है? पाई माइनस करके. तो इट इज इक्वल टू x. सो यहाँ पर ये बन जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस y. नाउ y को इधर ले आओ, इट बिकम्स पाई माइनस cos इनवर्स x. सही है. इसी तरीके से आपकी दोनों आइडेंटिटी भी हो जाएंगी.
वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, आपने कुछ 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन वाला कोट में, कोट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, और कोसेक वाला सेक में चेंज होता था। ये आपने देखा था 10th क्लास में, तो ये भी वही है। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को आपको पाई बाय 2 प्रूव करना है। क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स x में से एक को आपने a अज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो x क्या बनेगा आपका, साइन a बन जाएगा। x क्या बना, साइन a। अब साइन a को आप कैसे और लिख सकते हो, now this sin a can be written as cos 90 minus a। ये आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करते थे, तो आपने देखा कि x बन गया आपका cos इनवर्स 90 माइनस a। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आप इस cos को इस पे लगा दीजिए इनवर्स 90 माइनस a, ऐसे हो गया है ना। तो अब इस a को वापस ले आओ, a इधर प्लस हो गया इक्वल्स टू 90। नाउ व्हाट इज योर a, तो आपका sin इनवर्स x था, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो सिमिलरली you can write two more identities using complementary angles, लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is पाई बाय 2 and similarly sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। यहाँ पर आप लिख लेंगे अपना x को r, दोनों में r के लिए है, और यहाँ पर अपना x को लिख लेंगे r माइनस 1 to 1, जो इनका डोमेन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी आसान प्रॉपर्टीज हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो अच्छी प्रॉपर्टी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छी वाली प्रॉपर्टीज हैं, जिनका बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने सारे। और जो भी पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, दे विल प्ले द रोल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटे छोटे आपका रोल प्ले करेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अक्सर एग्जाम में आती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y 1 minus xy, and if you are having negative here, तो tan इनवर्स x minus y 1 plus xy है। बस आपको प्लस में प्लस माइनस करना है, माइनस में माइनस प्लस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी जो याद रखेंगे आप, तो tan की प्रॉपर्टी tan में ही आपको लानी है। अगर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स में ही वो प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। थोड़ा एक का प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा कि जब आप अगर प्रूफ अपने आप कर पाते हैं किसी चीज़ का, तो उसका सॉल्यूशन भी निकालने में आपको थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसका प्रूफ करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, b अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, योर tan a becomes x and your tan b becomes y। एंड आपको अब जो फॉर्मूला है लगाना है tan a प्लस b का। आप सभी को फॉर्मूला आता होगा tan a प्लस b का, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, याद है आपको, ठीक है। क्या है, सही है, वेरी गुड, आप सही पढ़ रहे हैं। tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। एंड अब करना क्या है इसमें, आपको ये जो tan है यहाँ पर अपना सीख गए हैं, आपके इधर से अगर tan है तो उधर जाकर आपका राइट साइड में जाकर बन जाएगा इनवर्स। तो here a plus b becomes tan inverse। Now what is tan a? Tan is nothing but x, it is y 1 minus xy। In the next step, what was your a? It is tan inverse x, b was tan inverse y equal to tan inverse x plus y 1 minus xy। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो xy है that should be less than 1। जो xy है वो less than 1 होगा, और इधर जो xy है वो more than minus 1 होगा, ठीक है। तो xy जो आपका 1 से छोटा होना चाहिए, भी बताएंगे कि अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है। सिमिलरली आप इस प्रॉपर्टी को ड्राइव कर सकते हैं।
और ये कुछ प्रॉपर्टी जो हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट हमें आनी चाहिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, और हम इनको यूज भी कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज साइन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि साइन इनवर्स की है तो साइन इनवर्स में ही रहेगा फॉर्मूला, कोस इनवर्स में तो कोस इनवर्स में रहेगा फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, जैसा कि 11th क्लास में होता था। और इसका प्रूफ भी आप 11th क्लास में साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से कर सकते हो और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से कर सकते हो। कोस में आप क्या करेंगे, कोस इनवर्स, फर्स्ट यू राइट एक्स वाई, इन केस ऑफ प्लस यू नीड टू राइट माइनस एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हियर कोस इनवर्स एक्स वाई, इन केस ऑफ माइनस वी नीड टू राइट प्लस। सही है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, कभी कभी आप इनको बीच में यूज करेंगे सोल्व करने के। सिमिलरली यू हैव हैविंग वन मोर आइडेंटिटी 2 tan inverse x and it is derived from the formula of cos 2x। वहां से ये ड्राइव हुई है प्रॉपर्टी। तो 2 tan inverse x is tan inverse 2x 1 minus x square। 2 tan inverse x का फॉर्मूला है, इसकी 3 फॉर्म है, एक tan में, एक sin में और एक cos में। तो sin में इसकी फॉर्म होगी sin इनवर्स, ऐसी ही फॉर्म होगी बट नीचे प्लस हो जाएगा, और cos में इसकी फॉर्म होगी cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square। So these are the formulas, properties जो आपको यूज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। नाउ अभी मैंने सेकंड जो हमने लिखा था कि आज का इस वीडियो का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म बाय सम सब्स्टिट्यूशंस। तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाने हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशंस कहाँ पर लगाने हैं, जब आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे। तो जैसा कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, अगर आपको कभी ये दिया हो, ऐसे एक्सप्रेशंस मिलेंगे आपको कभी ऐसा दिया होगा, कभी आपको ऐसा दिया होगा, और समटाइम्स इन सब 1 की जगह पर कोई कांस्टेंट a स्क्वायर भी दिया हो सकता है, लाइक दिस। सभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी a स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर भी a स्क्वायर हो सकता है। मतलब इंस्टेड ऑफ 1 इफ इट इज 2 देयर, अगर यहाँ पर 2 दिया है तो 2 मींस √2 होल स्क्वायर बन जाएगा वो। तो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट व्हाट, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट x एज cos थीटा और sin थीटा, here sec थीटा और cosec थीटा, here tan theta or cot theta, and here it's the same type। So when a is there, then you will write a cos theta और a sin theta, और ऐसा ही आप सभी के लिए कर सकते हैं, इन सब के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि आपको ये रट्टा मारना है, याद करना है, ये सिर्फ समझदारी का काम है। क्या समझना है इसके अंदर कि जब हम इसके अंदर cos पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, जब 1 माइनस cos स्क्वायर लिखोगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी ऑफ 10th क्लास sin स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसके अंदर 10 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, इट डजंट गिव एनीथिंग, कुछ नहीं देगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि इनको रट्टा मार के आपको याद करना है, इट जस्ट मेक अ सेंस हियर। जो आपके 10th क्लास के फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी ये वही हैं बच्चों, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको इनको याद करना है, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व दीज 4 to 5 problems। These are from your NCERT textbook। Okay, so let's solve one by one these problems। So in first problem we need to prove sin inverse 2x 1 minus x square under the root equals to 2 sin inverse x। This question came in this time in CBSE 2020 in 2 marks। So how you solve this? Now as I told you, whenever we are having 1 minus x square kind of expression, अगर ऐसा expression दिया है तो हमें x की जगह क्या पुट करना है, हम यहाँ पर sin थीटा पुट कर सकते हैं या cos थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 minus sin square cos square and 1 minus cos square becomes sin square। So in this question what will you do?
solution, when you write solution, you just write put x equals to sin theta. आप तुरंत यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी मेंशन करेंगे, थीटा becomes sin inverse x है. So coming to the question, LHS sin inverse 2 sin theta, आपने x इसका sin theta पुट किया, 1 minus sin square theta, फिर sin inverse 2 sin theta, 1 minus sin square becomes cos square theta, क्योंकि रूट है बच्चों तो cos theta हो जाएगा. And do you know the identity 2 sin theta cos theta? Yes, it is sin 2 theta. So it becomes sin inverse sin 2 theta. So sin inverse and sin, it will be 2 theta. But one more thing I want to just mention here, आपको थोड़ा देखना है कि जब इसे कैंसिल करेंगे क्या 2 थीटा जो है वो आपका उस डोमेन की में है जिसमें हम बात कर रहे थे. तो इसके लिए हम थोड़ा क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया है इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा देखते हैं. आपने x की जगह क्या पुट किया, sin थीटा पुट किया यहाँ, सही है. तो आप देखेंगे कि अब ये आपकी sin थीटा की वैल्यू 1/√2 आपने भी प्रिंसिपल वैल्यू सोल्व किया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो जाएगी π/4 और इधर हो जाएगी -π/4. नाउ वी आर लुकिंग फॉर 2 थीटा है, तो आप चेक करें ना 2 थीटा कहाँ पर होगा. तो इसकी इनइक्वालिटी को पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2, यहाँ पर -π/2. तो यही तो अपना बच्चों रेंज होता है, सॉरी यही तो अपना 2 थीटा की वैल्यू होती है कि 2 थीटा जो है आपका इसके बीच में होना चाहिए. So that's why we will just write 2 theta here. And what is our theta? Theta is our sin inverse x. So this is the question which came in 2 marks this time. Okay, the same type of the question, 3 sin inverse x, we need to prove sin inverse 3x minus 4x cube. Actually these are the identities. जैसे हमने 10th 12th क्लास 11th क्लास में sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, sin 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर भी ऐसे ही है. यहाँ पर ये 2 sin inverse x का फॉर्मूला है, ये 3 sin inverse x का फॉर्मूला है, एंड वी आर हियर टू ड्राइव. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको sin थीटा पुट कर लेंगे, बिकॉज ये जो अंदर है ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. ठीक है, तब करेंगे बिल्कुल इस तरीके से करेंगे. यहाँ पर 3 थीटा बचेगा, देन 3 sin inverse x आपका आंसर है. Now moving to next question. This is 2 tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/8 equal to tan inverse 4/7. हमें इसे प्रूव करना है. So what will we do? We want to use here tan inverse x plus tan inverse y, but we are here 2. तो without removing this 2 को हटाए बिना आप इस फॉर्मूला यहाँ पर इस tan inverse x plus tan inverse y को यूज नहीं कर सकते. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. तब इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे. जैसे कि ये 2 हटेगा आपका, तो tan inverse 2 1/5 divided by 1/5 whole square plus tan inverse 1/8. Now tan inverse it becomes 2/5 divided by 1/25, and if you take LCM 24/25. Tan inverse 1/8. Then you can eliminate this, and of course you can eliminate this. This is tan inverse 5/12. Then plus tan inverse 1/8. Now you can use the formula of tan inverse x plus tan inverse y, which is x plus y divided by 1 minus xy. So x plus y divided by 1 minus x into y. Now it becomes tan inverse, just take LCM 12 and 8. अब डायरेक्टली आप 96 ले लीजिए, उसका नीचे से कैंसिल हो जाएगा. इट इज 40 plus 12 डिवाइड बाय 96 LCM 96 minus 5. तो ये कैंसिल हुआ. tan inverse 52 डिवाइड बाय 91, और अब ये 13 4 जा 13 7 जा, इट बिकम्स 4/7. तो आप इस तरह से इसके अंदर मैंने दो आइडेंटिटी यूज की हैं. पहली 2 tan inverse x की और दूसरी tan inverse x plus tan inverse
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। अगेन फिर से देखिए वो फॉर्म आ गई है जिसमें आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 4 नंबर tan inverse 1 plus x square minus 1 by x. Now just I told you that whenever we are having 1 plus x square, क्या करेंगे, x को सही tan theta पुट करेंगे, put x equals to tan theta, that theta becomes tan inverse x here. So tan inverse 1 plus tan square theta minus 1 by tan theta. Then it is tan inverse 1 plus tan square theta is nothing but sec square theta, and sec square theta है तो square root it will be sec theta. अब ये फॉर्म हो गई हमारे पास। अब हम 10th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, sec becomes 1 by cos and tan becomes sin by cos. So here I'm just writing tan inverse, it is 1 by cos theta minus 1 sin theta by cos theta. Then further it becomes tan inverse 1 minus cos theta divided by sin theta, because denominator में दोनों में क्या है, cos theta है, वो कैंसिल हो जाएगा। The remaining part I am solving here, please look at this. इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं 1 minus cos theta sin theta, ये आपके फिर से 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। पहले आपको 11th क्लास के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, प्लीज गो थ्रू दैट। 1 minus cos theta becomes 2 sin square theta by 2 and sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So 2 से 2 कैंसिल, देखिए tan इनवर्स एक sin कैंसिल, it is tan theta by 2 and it is nothing but theta by 2. And of course what is your theta? Theta you substitute as tan inverse x. So answer is tan inverse x by. This is the simplest form of this question. Similarly, you can go with this question and here you see that बाहर tan inverse है, अंदर आपको जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ये ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का बनेगा। अगर आप इसमें x की जगह, क्योंकि a भी हटाना है, तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर मैं हिंट दे देता हूँ a tan थीटा रखेंगे अगर, तो अंदर जो एक्सप्रेशन है इट बिकम्स tan 3 थीटा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बहुत अच्छी बेहतरीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फॉर मोर वीडियोस कीप्स ऑन वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।